गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल हे 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 गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद 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 गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद 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 गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल बोली बांके बिहारी लाल की सांवरिया सेठ की गौ माता की आओ महाराज श्री गणेश जी महाराज के चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करूं। श्री बांके बिहारी लाल के चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करूं। श्री बालाजी महाराज के चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करूं। श्री राधा रानी सरकार के चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करूं। श्री महाकालेश्वर भगवान के चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करूं। गौ माता के चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करूं। माँ शेरावाली के चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करूं। संत समाज, साधु समाज, ब्राह्मण समाज सभी के चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करूं। सदगुरुदेव के चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करूं। उज्जैन मध्य प्रदेश से पधारे पंडित जी श्री अश्विनी कुमार शास्त्री जी एवं पंडित जी गोविंद जी दोनों को मैं हृदय से प्रणाम करूं।
आप सभी सज्जन लोगों के हृदय में विराजमान श्री ठाकुर जी महाराज को मैं दंडवत प्रणाम करूं। मेरे माता पिता के चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करूं। साज ने साज पे बैठे भाई लोगों ने मेरे हृदय से प्रणाम करूं। आओ महाराज, सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन के आयोजक श्री बांके बिहारी लाल सावरिया सेठ एवं राम स्वरूप जी राठौर, आइए महाराज सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय दिवस की ओर अग्रसर करें और लेकर चले अपने मन को श्री ठाकुर जी के चरणों में, जहां पहुंचकर इस जीव को परम आनंद की अनुभूति होती है। एक बार प्रेम से कहिए राधे राधे। आइए महाराज कथा में प्रवेश करें। कल कथा कहाँ छूटी थी? और किसको पता है कहाँ छूटी थी? पंडाल में। तो कल कौन कौन आए थे? अब तो आए भी होंगे तो भी हाथ ऊंचा नहीं करेंगे। इतने से भक्तजन आए थे क्या? कहाँ छुट्टी थी कल? नहीं पता? बिल्कुल सही बताया आपने। कल महाराज आत्मदेव जी जिनके संतान नहीं थी, जंगल में आत्मदाह करने गए, वहां पर संत से मिले, वहां पर कथा छुट्टी थी। और आपको ध्यान नहीं है? ध्यान कटे रहे आपको? कटे रहे घर पे नल वल आ जाए, पानी वानी भरनो है, कटे रहे ध्यान? घरे रहे कि छोरा छोरी में रहे? राम राम। अरे महाराज कितनी बार कह दियो आप लोगों ने कि 3 घंटा बैठो तो अट्टे ही ध्यान रखा करो, अट्टे घर पे मत रखा करो ध्यान में कि नहीं। ठाकुर की कले कथा कटे छुट्टी। महाराज कल आत्मदेव जी जंगल में गए। और आइए महाराज, जैसा कि आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है, आप सभी भक्तों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार जोरदार जयकारा लगाइए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। क्या बात है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको गणतंत्र दिवस की। महाराज कल जब आत्मदेव जी वन में गए, एक पंडित जी मिले, संत मिले। संत ने पूछा, आत्मदाह क्यों करना चाहते हो, क्या कारण है? आत्मदेव जी कहते हैं कि मेरे घर में कोई पुत्र नहीं है, संतान नहीं है। पंडित जी कहते हैं किस लिए चाहिए? बोले सब लोग मुझे ताने देते हैं, कोई मेरी सूरत देखना पसंद नहीं करते, इसीलिए मैं अब आत्मदाह करना चाहता हूं। संत ने कहा कि तुम्हारे संतान हो जाएगी। देखो महाराज, जब तक तुम्हारे कोई संतान नहीं रहेगी तब तक तो थोड़े दिन रोना पड़ेगा। 2 साल रो लिए, 3 साल रो लिए, 4 साल रो लिए, उसके बाद क्या करो, क्या कहना पड़ेगा? कोई बात नहीं, भाग्य में नहीं होगा तो मिलेगा ही नहीं, कोई बात नहीं, अपने भाग्य में संतान है ही नहीं। 3-4 साल रोकर चुप हो जाओगे। बेटा हो गया, किसी कारणवश मृत्यु हो गई तो फिर 4-5 महीने रोना पड़ेगा। थोड़े दिन दुख रहेगा, कुछ महीने दुख रहेगा, फिर वापस पहले जैसे हो जाओगे। नहीं होगा तो 4-5 साल रोना पड़ेगा। होकर मृत्यु हो गई तो 3-4 महीने तक रोना पड़ेगा। लेकिन अगर पुत्र कुपुत्र हो गया तो जीवन भर रोना पड़ेगा। क्यों महाराज? अगर कुपुत्र हो गया तो जीवन भर रोना पड़ेगा, तो ऐसा पुत्र क्या काम का? क्यों चाहिए पुत्र? और महाराज जिसके घर में एक पुत्र तो तुरंत दे दिया, क्या सोचकर कि
एक ही तो है, अपने कौन है, लो दे दो। तो एक होता है, उसके बिगड़ने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो महाराज यहाँ पर कहते हैं आत्मदेव कि मेरे संतान नहीं है, क्या करूं, पुत्र नहीं है इसलिए दुखी हो रहे हैं। तो बहुत समझाया कि क्या करोगे पुत्र का, यही समझ के जी लो कि कोई बात नहीं, मेरे ठाकुर की इच्छा नहीं है। अरे तुम्हारे पुत्र नहीं है तो क्या हुआ, तुम कोई ना कोई रिश्ता ठाकुर से बना लो, तुम ठाकुर को ही अपना पुत्र बना लो। कन्हैया से अच्छा कोई पुत्र हो सकता है क्या, बताओ। एक काम करो, कन्हैया को पुत्र बना लो। और कन्हैया, अगर कन्हैया से कोई रिश्ता बांध लोगे ना महाराज, तो फिर वो हमेशा जीवन भर निभाएगा रिश्ता। कहते हैं ना, रिश्ता तू बना ले शाम से आराम आएगा। रिश्ता बनाना बहुत जरूरी है, जब तक रिश्ता नहीं बनाओगे तब तक काम नहीं चलेगा। कन्हैया को आप अपना मित्र बना लो, कन्हैया को आप अपना पिता बना लो, कन्हैया को आप अपना पुत्र बना लो, सब कुछ बनने के लिए तैयार है। पर आप भाव तो लाओ ऐसा, सब कुछ बनने के लिए तैयार है वो तो। एक बार वृंदावन के एक संत थे, बहुत पहुंचे हुए संत, बहुत दान किया करते। जब कोई लोग आते थे मिलने के लिए तो बहुत सारी दक्षिणा देकर जाते। तो दक्षिणा लेते और जितनी दक्षिणा आती उतना भंडारा करते, खुद के पास में नहीं रखते धन को, भंडारा कर देते थे। एक दिन बुढ़ापा जब आ गया तो अब क्या करे, खटिया पर सोते रहते, कृष्ण कृष्ण भजते रहते। एक दिन छोटे से कन्हैया का, एक दिन छोटा सा बालक का रूप बनाकर कन्हैया उन महाराज के संत के घर पर आए और कहने लगे, बाबा मुझे आपके साथ में रख लो। तो संत ने कहा, रख तो लूं बेटा, लेकिन मैं अब कुछ काम का नहीं हूं, भोजन बनाकर नहीं दे सकता तुझे, बोल क्या करेगा। तो कन्हैया ने कहा, जो छोटा से बालक का रूप बनाकर आए थे, बाबा कुछ नहीं, भोजन बनाकर मैं आपको दे दूंगा, आप मुझे एक काम दे दो, क्या, कि मैं आपका भोजन बनाऊं, मैं आपके जूठे बर्तन मांजूं, मैं आपके वस्त्र धोऊं, ये सारा काम आप मुझे सौंप दो। तो संत ने कहा, ठीक है तेरी इच्छा है तो ले ले। तो कन्हैया महाराज जो छोटे से बालक का रूप बनाकर आए थे, उन संत के यहाँ पर झूठे बर्तन मांजे। क्या विश्वास करोगे आप, महाराज की लंगोटी तक धोई कन्हैया ने। ये निभाते हैं रिश्ता। इसका मतलब ये नहीं है कि कन्हैया ने लंगोटी धोई तो कन्हैया हमारे यहाँ पर भी काम करने के लिए आएंगे। पर महाराज कोई ना कोई रिश्ता कन्हैया से जरूर बनाओ, जब तक रिश्ता नहीं बनाओगे तब तक काम नहीं चलेगा। द्रौपदी ने सखा माना था या नहीं माना कन्हैया को, सखा माना, भाई माना। अर्जुन ने सखा माना तो कन्हैया आए, और अर्जुन ने एक नहीं दो रिश्ते बनाए, एक तो सखा का, दूसरा गुरु का। गोपियों ने अपना प्रीतम माना, अपना प्रेमी माना तो कन्हैया उनके पास भी आए। बिना रिश्ते के कन्हैया नहीं आएंगे, कोई ना कोई रिश्ता तो बनाना ही पड़ेगा। तो आत्मदेव कहने लगा, लो अब इनसे क्या कह दिया, अपना दुख क्या बता दिए, ये अपनी रामायण गाने लग गए, प्रवचन देने लग गए। मैंने कह दिया मेरे पुत्र नहीं है इसलिए दुखी हूं, अब मुझे अपने प्रवचन मत सुनाओ। तो महाराज ने कहा, तुम नहीं मानोगे, ठीक है। महाराज को तो सब कुछ दिखता है आगे का। कहा कोई बात नहीं, एक फल दिया और कहा कि तुम्हारी पत्नी को खिला देना, जिससे तुम्हारे घर में सुपुत्र होगा। अब दे तो दिया फल, लेकर गए और किसको दे दिया, धुंधुली को, आत्मदेव की पत्नी धुंधुली, दे दिया फल ले जाकर। अब उसने क्या सोचा कि फल खा लूंगी, गर्भवती हो जाऊंगी, पेट निकल आएगा, कहीं बाहर नहीं जा सकूंगी, खाने पीने का ध्यान रखना पड़ेगा, सारी सुंदरता नष्ट हो जाएगी, क्या करूं। जैसा कि कहा था संत ने कि अपनी पत्नी को कथा सत्संग सुनाना,
कथा सत्संग सुनाना, भगवान के फोटो दिखाना, भगवान का नाम लिवाना। इसीलिए यहाँ पर भी जितने भक्त जन बैठे हैं ना, सुनो महाराज, जब भी गर्भवती महिला होती है ना, उसे टीवी नहीं देखनी चाहिए, इधर उधर के सीरियल्स नहीं देखने चाहिए, क्योंकि जैसा देखोगे फिर बालक भी वैसा ही होगा। गर्भवती हो तो अधिक से अधिक कथा सुनो। अगर चलकर नहीं आ सकते पांडाल तक तो टीवी पर भी तो बहुत कथा सत्संग आते हैं, वो सुनो, लेकिन ये सीरियल्स मत देखो। आजकल कह दिया डॉक्टर ने बेड रेस्ट है तो बस माताएं टीवी देखने लग जाती है, सीरियल्स पता नहीं कौन कौन से आते रहते हैं जो बस वो देखती है। फिर जब बालक होता है, बालक जब रोता है